हेलो बच्चों, वेलकम बैक एंड विश हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो बच्चों, हम लोगों ने अपठित गद्यांश के बारे में देखा था। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली है। मैं दोबारा आपको अपठित गद्यांश के बारे में समझाना चाहती हूँ क्योंकि आप कोई मिस्टेक ना करो। पठित और अपठित का मैंने व्यत्यास आपको समझा दिया था। पठित यानी आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, लेकिन ये आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है, ये गरिमा है। गरिमा आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है बच्चों, दीपशिखा आपकी टेक्स्ट बुक है। तो आपको कोई भी जनरल स्टोरी या कुछ भी हो सकता है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, वैसा आपके एग्ज़ाम में आएगा। एक पैसेज, एक पैराग्राफ, जिसके उसी पैराग्राफ के आधारित आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके आंसर्स आपको ऑप्शन में मौजूद होंगे। आपको सही आंसर पे जस्ट टच करके आपको उत्तर देना है बच्चों। आपका स्कोर आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। आपका रिज़ल्ट ऑफिशियली डिक्लेयर होगा। तो आप मैम मुझे मार्क्स नहीं आए, अगली बार प्लीज़ ना पूछिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी मैं पिछले साल की किताब से मैं आपको कुछ पैराग्राफ्स बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि इसी में से हो, इंटरनेट से या कोई कहानी की किताब से भी मैं अपठित ले सकती हूँ। आपको हाफ ईयरली साइकिल 1 में और PA 1 में पठित गद्यांश यानी टेक्स्ट बुक वाले गद्यांश आए थे। अभी मैं टेक्स्ट बुक वाले गद्यांश नहीं दूंगी, टेक्स्ट बुक के बाहर का गद्यांश दूंगी, जिसको हम अपठित गद्यांश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इतना ही क्यों ना ले लें। याद रखिए, इसमें टेक्स्ट बुक आधारित 4 क्वेश्चन है, तो एक व्याकरण आधारित क्वेश्चन होगा। किसी घने जंगल में एक तालाब था। तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पेड़ पर एक कौवा रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक चूहे का बिल था। पास ही झाड़ी में एक हिरन रहता था। चारों पक्के मित्र थे। हर शाम को वे तालाब के किनारे मिलते थे, आपस में बातचीत करते और खूब खेलते थे। यहाँ ये पैरा हो सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तालाब कहाँ था? तालाब घने जंगल में था या जंगल में था। ऑप्शंस आपको देंगे। जंगल में था, शहर में था, घर के पास में था, जंगल में था। तालाब में कौन रहता था? कछुआ रहता था। पेड़ पर कौन रहता था? कौवा रहता था। पेड़ के नीचे बिल में कौन रहता था? चूहा रहता था। हिरन कहाँ रहता था? पास ही झाड़ी में हिरन रहता था। पास के झाड़ियों में हिरन रहता था। वे कब मिलते थे? वे हर शाम को मिलते थे। कहाँ मिलते थे? तालाब के किनारे मिलते थे। और मिलके क्या करते थे? बातचीत करते और खूब खेलते थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए पैसेज के ऊपर। इसके अलावा व्याकरण से भी कुछ अंश आ सकते हैं, जैसे कि संयुक्त व्यंजन का शब्द कौन सा है? गद्यांश से चुनकर बताइए। हो सकता है मित्र, तालाब और पक्के देंगे। पक्के क संयुक्त व्यंजन है, तो इस तरह से आपको हो सकता है। या तो फिर किसी एक का लिंग बदलने के लिए देंगे, वचन बदलने के लिए देंगे। जैसे कि कौवा है, कौवे का बहुवचन कौवे, इसका एक वचन रूप गद्यांश से चुनकर रखिए। आंसर गद्यांश में होगा। आपके आंसर गद्यांश में होगा। क्वेश्चन हम ट्विस्ट करके देंगे। जैसे कि कौवा यहाँ पर है, कौवे, इसका एक वचन रूप गद्यांश से चुनकर लिखिए। वो क्या होता है? वहाँ कौवा होता है। इसी तरह से आपको व्याकरण आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं बेटे। लिंगों के आधारित आ सकते हैं, या तो फिर वचन के आधारित आ सकते हैं। संयुक्त व्यंजन कोई भी, लाइक इसमें गद्यांश से एक सर्वनाम चुनकर लिखिए। सर्वनाम के ऑप्शन देंगे, जैसे कि कछुआ दिया है, वे यानी ये सारे, वे सर्वनाम है बेटा, यानी नामों की जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द वे है। तो इस तरह से हो सकता है। या तो कोई और स्टोरी भी दी जा सकती है। कविता नहीं देंगे। होपफुली डिस्कवरी चैनल
विदु शाम को खेलकर घर लौटी, हाथ मुंह धोकर दादाजी के, कोई भी पैसेज हो सकता है, एक पैराग्राफ देंगे उसी से क्वेश्चन पूछेंगे, व्याकरण आधारित भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बैठकर, इसका विलोम शब्द हम देके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि उठकर, इसका विलोम शब्द गद्यांश से चुनकर लिखिए, बैठकर, कुछ इस तरह से हो सकता है। आई होप बच्चों आपका ये डाउट क्लियर है। इसके अलावा आप जानते हो कि व्याकरण में लेसन 4, 5, 6 एंड 7 आएंगे, 4, 5, 6 एंड 7 लेसन आएंगे। और दीपशिखा पाठ्यपुस्तक से 4, 5, 6 टोटल आपको 7 लेसन्स होंगे साइकिल 2 के लिए। सो विश यू आर वेरी ऑल द बेस्ट बच्चों। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती थी, ये आपके मार्क्स का स्प्लिटअप है बच्चों। आपको मार्क्स कैसे देते हैं, काइंडली आपकी नोटबुक अगर अब तक सबमिट नहीं की है, देखिए नोटबुक को 5, 5, 5 टोटल 15 मार्क्स देने हैं। वो मार्क्स कार्ड में यानी आपके प्रोग्रेस कार्ड में 5 मार्क्स एंट्री होंगे उसके नोटबुक्स के, और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के 5 मार्क्स आपके ऐड होंगे। अगर आप ये दोनों मार्क्स चाहते हो तो अपना नोटबुक का काम अभी तक सबमिट नहीं किया है तो आपको नोटबुक का पहला पेज, एटलीस्ट चैप्टर का पहला पेज आपको फ़ोटो निकाल के भेजना है। जैसे कि मैंने भी हिंदी आपके लिए लिखा है, आलू बुखारे का पेज, फर्स्ट पेज पीडीएफ फॉर्मेट में भेजिएगा, फ़ोटोज़ में मत भेजिएगा। मैं तितली हूँ, एक फ़ोटोग्राफ कि आपने वो चैप्टर कंप्लीट किया है, एटलीस्ट इतना भेजिए। एग्ज़ाम 9 तारीख तक आपका टाइम है। अगर नोटबुक के मार्क्स आपको चाहिए 15 मार्क्स से 5 वेटेज, तो प्लीज़ आप भेजिएगा। और एनरिचमेंट एक्टिविटी मैंने ग्रामर में बोली है, गुड़िया बनाना, अपनी परिवार के सदस्यों के बारे में लिखना, और पौधे लगाना घर पे, यानी सीड्स डालना। कौन सा सीड डाला है, ये आलू बुखारे के पेड़ के एक्टिविटी, मतलब वो चैप्टर के लेसन नंबर 3 में एक कार्य है कि आपने कौन सा बीज डाला, बोया, उससे कौन सा पौधा आया, उसकी ग्रोथ के बारे में। उन तीनों की फ़ोटो मुझे मिलेगी पीडीएफ में, तभी मैं आपको आपके मार्क्स दूंगी। मुझे अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने भेजा है, बाकी किसी ने नहीं भेजा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। आपको मार्क्स चाहिए तो आपको भेजना है बच्चों। मुझे अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो ये 15 की जगह 0 ही डालूंगी। मैं कोई मार्क्स अपने हाथ से नहीं डालूंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती जिसने बहुत मेहनत की है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। आज के लिए इतना ही है बच्चों। प्लीज़, ये हर टर्म के मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स से। आपके 10 मार्क्स तो आपके नोटबुक और एनरिचमेंट एक्टिविटी के प्योरली होते हैं। इफ़ यू वांट दोज मार्क्स देन यू हैव टू गिव योर एक्टिविटी। और एक्टिविटी के अलावा नोटबुक का भी काम अभी तक अगर आपने सबमिट नहीं किया, जब जब आपने कर दिया तो आपको मार्क्स ज़रूर मिले हैं। अगर अभी तक आपने सबमिट नहीं किया तो आपको फर्स्ट पेज का, जितने चैप्टर उतने चैप्टर्स का फर्स्ट पेज एटलीस्ट टीचर्स को भेजिएगा, जिससे टीचर्स क्लियर कर पाएँ आपका वर्क। या तो आप पूरी चैप्टर की पीडीएफ फाइल बना के भेज सकते हो, तब भी ठीक है, बट सेंड इट इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। जिसने अपना वर्क सबमिट नहीं किया, जब जब आपको वक्त मिलता है टेल योर पेरेंट्स टू सेंड योर वर्क। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। बाय बाय, फिर मिलेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।